विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आपको आज अकाल मृत्यु के योग के विषय में बताएंगे। कर्म के आधार पर मृत्यु का समय निश्चित होता है। कर्म फल भोगने के लिए हमें 70, 80 या 90 साल की उम्र मिलती है। अगर कुंडली में शनि चंद्र का विषयोग हो, मूल आश्लेषा में जन्म हो, सारे पाप ग्रह के अंदर में युति करते हों, तो अकाल मृत्यु होती है। कभी पानी में डूबने से, कभी अग्नि में जलने से, कभी वाहन के टक्कर से मृत्यु होती है, या तो फिर कैंसर जैसी बड़ी जानलेवा बीमारी होती है। इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु उसी को होती है जिसने अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप कर्म किए हों, तो अकाल मृत्यु अनायास ही हो जाती है। कौशाम्बी जिले के पास में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कौशाम्बी जिले के पास में एक गांव है जो बहुत समृद्ध है। वहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों की दुश्मनी वर्षों से चली आ रही है, पीढ़ियों से ब्राह्मण और क्षत्रियों की दुश्मनी है। तो गांव में प्रधान हमेशा क्षत्रिय होते थे, क्योंकि वही लोग बलशाली और धनवान भी हैं। एक बार प्रधान के चुनाव में एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और वो जीत गया, तो ठाकुर साहब अपनी 2 नली बंदूक लेके गए और ब्राह्मण को मार डाला। पुलिस रिपोर्ट नहीं हो पाई। बहुत शान से ठाकुर साहब रहते थे और आसपास के गांव में राजा जैसे उनकी कदर होती थी। एक बार वो रोड क्रॉस कर रहे थे कि पीछे से एक ट्रक आया और ठाकुर साहब को कुचल डाला। ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई। मैं तो इसे ब्रह्म हत्या का पाप मानता हूँ। इस समय उस क्षत्रिय के वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, तो ब्रह्म हत्या का पाप वंश नाश कर देता है। इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। तो ऐसी ही बातों को जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे।